अगर त्योहारों का कोई क्लासरूम होता तो दिवाली उस क्लास की मॉनिटर होती, जो खुद सबसे ज्यादा शोर मचाती फिर भी सभी टीचर की चहीती होती। तो आज इसी चहीते त्योहार के बारे में कुछ ढींगा मस्ती करेंगे। तो पुरानी पस्ती को जला के नया इंट्रो चला के शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तू ना जा मेरे बादशाह, मारना डाले कहीं। अभिमानी रावण के आसमानी पुतले को बड़े और मानों के साथ छोटे से तीर से चीरने के बाद उसी जलजली आग में अपने आप को सिकाने के बाद लोग एक आशिक की तरह दिवाली का इंतजार करते हैं, जैसे कि सीएसके के फैंस टीम की जीत का, बॉलीवुड के फैंस बिना रिमिक्स के गीत का और बोटलवुड के फैंस ठेके खुलने की परमिट का। अर्शों की परियों का मेला है। जो आदमी अपनी बगल वाली रमीला को भी कभी पटा नहीं पायो, वो भी दिवाली में कटरीना के फोटो वाले पटाखे को एक ही हाथ से जला के रमीला के साथ साथ शर्मिला को भी इम्प्रेस करके लोगों को जलाने का ख्याली पुलाव पकाता है। सिर्फ ख्याली, क्योंकि असल में इस आधेड़ उम्र के अंडरटेकर के हाथ में हमें सिर्फ और सिर्फ फुलझड़िया ही देखने को मिलती है, क्योंकि पटाखे जलाना कोई बड़ों का खेल नहीं पर बच्चों का खेल है। सही में यार, ये 3 इंच की चड्डी पहनने वाले टुलटुलिए बच्चे 4 इंच के सुतली बम को इतनी आसानी से जला लेते हैं जैसे कि पोईमेन के चैनल को सब्सक्राइब करना हो। समझ रहे हो आप? जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैनू मार सुटिया। दिवाली में घर पे बहुत काम होता है और काम करने में किसी का फायदा तो किसी का नुकसान होता है। कहीं घर की सफाई करते करते लेडीज लोगों के हाथ अपने आदमी की दफनाई हुई आमदनी लग जाती है, तो कहीं आदमी लोगों को मिलते हैं अपनी पुरानी आइटम के लेटर। दिवाली में लड़कियां अपने बिना मेकअप के चेहरे जैसी रंगोली बना के दादाजी के पास से उतने रुपए छुड़वा लेती है जितने रुपए आजकल की सालियों को जीजाजी के जूते चुराने पे भी नहीं मिलते। और हम जैसे नन्हे मुन्ने किशन कन्हैया को मिलता है रंगोली बिखेरने के अपराध में मम्मी की डांट और पापा की लात विदाउट एनी सवालात। लहरों को लेके चले नदिया जैसे। जब दिवाली में मिठाई खरीदने की बात आती है तो ये सुनहरा मौका उठाते ये दादा लोग, जिन्हें पता है कि घर में तो मिठाई मिलने से रही तो खरीदने के बहाने चख लेंगे, #डायबिटीज प्रॉब्लम। फिर ये दादा लोग मम्मी के बताए हुए डिब्बे जैसे ही मिठाई खरीद के लाएंगे। घर पर मिठाई आ जाती है पर मम्मी लोग किसी को खाने नहीं देंगे, वो बोलेगी कि ये मिठाई खाने की नहीं भिजवाने की है, #सस्ती क्वालिटी। तो बच्चों का मिठाई खाने का सपना फिलहाल के लिए पोस्ट किया जाता है। बच्चे चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं पर फिलहाल वो एक दूसरे के पटाखे गिनने में मगन है, तो इस नाइंसाफी की तरफ जान ही नहीं देते। मेरा पटाखा सबसे बड़ा देखने में होगा, धम्मा का तो मेरे वाले में ज्यादा है। नहीं मेरे वाले में। नहीं मेरे वाले में। शाम भी खूब है, पास महबूब है। दोपहर को 12 बजे जगने वाले जानवर किस्म के जटायु जिस्म के लोग भी न्यू ईयर के दिन वादी के मुर्गे और दादी के तजुर्बे से भी ज्यादा जल्दी उठ के अपना टैग लोग से मेहमान लोग में रिप्लेस करके दूसरों के घर जाते हैं, #सस्ती मिठाई का डिब्बा एक्सचेंज करने। फिर बधाइयाँ देने के बाद 4-5 सस्ते जोक मार के बच्चों को बिना दिए खर्चा पानी निकल लेते हैं करके बड़ी मेहरबानी। मेहमान के जाने के बाद मम्मी लोग बच्चों को इस गिफ्टेड मिठाई के बॉक्स को खोलने का परमिशन दे देती है। फिर उस मिठाई को खाकर बच्चे होते हैं बीमार और कुछ होते हैं बहुत बीमार, #1 साल पुरानी सोन पापड़ी चिपका के चूनो लगा गयो अंकल। फिर भी भोली मम्मी कहती है कि सर्दी आने वाली है, मौसम बदल रहा है, इसीलिए बीमार पड़ गयो। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। रक्षाबंधन पे राखी के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करके भाई के जेब के जंगल को कंगाल करने वाली बहनों को एक और फ्री हिट दी जाती है, जिसे हम कहते हैं भाई दूज। वो आज भी अपने भाई को लूटने में सफल रहती है। नए नए सांचे में ढलते हैं। मुझे आपका नहीं पता पर हमारे यहाँ दिवाली के 10-12 दिन बाद एक और मिनी दिवाली आती है जिसे हम कहते हैं देव दिवाली। पर यह दिवाली सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए होती है, क्योंकि हमारे सारे पटाखे तो पहले से ही खत्म हो चुके होते हैं। खत्म। पर कुछ कंजूस मकड़ीचूस बच्चे भी होते हैं जो अपने दिवाली के पटाखों को इस सुनहरे दिन के लिए बचा के छिपा के रखते हैं, क्योंकि उन्हें मजा आता है पटाखे जलाने में नहीं, हमें जलाने में। और हमारे मांगने पे वो एक पटाखे की लड़ी तो क्या एक फुलझड़ी भी नहीं देते। पटाखे तो होता सभी के पास है,
सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? ये सब तो बस मनोरंजन की बातें थी, पर असल में ये देश ही ऐसा है जहां लोग प्यार और एकता से हर त्योहार, ईद, दिवाली, होली इत्यादि मनाते हैं, जिससे त्योहार को भी खुद को त्योहार बताने में गर्व महसूस होता है, और मुझे भी इस देश का नागरिक होने पे। और हाँ, एक बात और, हो सके तो हमारी पृथ्वी माँ के हित के लिए पटाखे ना जलाए और एक पेड़ लगाए। मैं खुद भी पिछले कई सालों से इस चीज पे अमल कर रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझदार है। #रिक्वेस्ट। इस दिवाली पे सभी पोइमेंट प्रेक्षक के लिए एक बहुत ही बढ़िया, एंटरटेनिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करती एक सीरीज आने वाली है, वो भी बहुत जल्द आएगी इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर रखियो। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो, फिर मिलेंगे देख के दिखाते।